जय हिंद दोस्तों। अपने देश में आप देखेंगे कि हर साल 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव होता ही रहता है, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है और 29 से 30 स्टेट है अपने देश में। उसमें क्या है कि सभी स्टेट में अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग समय पे चुनाव होता है, तो हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। इससे क्या है कि हर चुनाव में अपने देश के जनता का पैसा हजारों करोड़ रुपया उस चुनाव में लग जाता है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो आज तक सरकारें इस पर विचार नहीं की। लेकिन जनता का पैसा जाता है इसमें, मतलब खर्च जो होता है कहीं से न कहीं से टैक्स के रूप में हो या फिर किसी तरीके से हो, जनता से ही वसूला जाता है, चाहे महंगाई करके ही क्यों ना हो। तो सरकार ऐसा नहीं कि नहीं सोचती है। अब क्या है कि अभी जो किस वर्तमान सरकार, अभी आप हाल में देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर का चुनाव है अभी अक्टूबर में, हरियाणा का चुनाव है अक्टूबर में, उसके अलावा अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र का भी चुनाव है, उसके बाद आपका दिल्ली में चुनाव होगा, उसके बाद बिहार का चुनाव होगा। ऐसे ऐसे करके अभी 2 सालों के अंदर में, मतलब 24 से लेकर 25 के बीच, 1.5 साल मानिए, 1 से 1.5 साल के अंतराल में लगभग 11 से 12 और चुनाव स्टेटों का होना है, सारा लेकर अगर जोड़ेंगे तो। और हाल ही में आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव हुआ है। तो यह क्यों ऐसा हो रहा है? अगर चाहे सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे कि पूरे देश में, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, एमपी का चुनाव जिसे हम सांसद का चुनाव कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री चुनते हैं, एमएलए का चुनाव जिसे विधायक का चुनाव कहते हैं, जिसमें हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, पार्षद का चुनाव जिसमें हम मेयर चुनते हैं, चलिए उसको छोड़ भी दिया जाए तो कम से कम एमएलए और एमपी का चुनाव एक साथ होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर बहुत गहरी विचार किया है, बहुत बहुत गहरी मंथन किया है। और ये सुनते होंगे आपकी 2-3 सालों से ये बातें चलती आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन अब देश में लागू किया जाएगा। लेकिन क्या है कि इस पर सारे दलों का सहमति नहीं बन पा रहा था। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव पूरे स्टेट में एक साथ हो, पूरे देश में एक साथ हो, तो हजारों करोड़ रुपया बचाया जा सकता है सरकार का। वही पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। इसके अलावा लोगों को भी ये ऑप्शन रहेगा, जाएंगे 2 चुनाव देंगे कि हमें मुख्यमंत्री किसे चुनना है, प्रधानमंत्री किसे चुनना है, एक ही बूथ पर एक ही दिन एक ही बार चुनाव दे देंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव होता है, आप देखते होंगे, आप यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले, कहीं के रहने वाले हैं, आप देखते हो जब पंचायत चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव, जहां प्रधान चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, इस तरह का देखते होंगे। एक साथ बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, एक साथ 2-3 हम वोटिंग करते हैं। जैसे प्रधान के लिए अलग करते हैं, सरपंच के लिए अलग करते हैं, समिति के लिए अलग करते हैं, तो 4-5 हम जिला परिषद के लिए अलग करते हैं। एक ही दिन चुनाव रहता है और किया जाता है। तो इसी प्रकार से एमएलए और एमपी का चुनाव एक साथ कर दिया जाए तो लोगों का भी समय बचेगा, बार बार चुनाव में उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सरकार और पब्लिक का भी पैसा बचेगा, जो डेवलपमेंट में काम आएगा। और बहुत सारे दल ने यह कहा है कि अगर कोई सरकार है, मान लीजिए कि एक साथ चुनाव, कोई सरकार ऐसा हो जो बीच में गिर गया, मतलब बीच में गठबंधन की सरकार किसी स्टेट में बन गई, बीच में गिर गया, 2 साल चली, 2.5 साल चली, 3 साल चली, तो फिर तो चुनाव बीच में कराना ही पड़ेगा। तो एक साथ कैसे चुनाव संभव है? तो इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ ना कुछ इसका बायलॉज तो बनाना पड़ेगा, या फिर सरकार ने बनाया होगा तभी तो इसे पारित करने जा रही है। तो आपको बता दूं, इसमें क्या है कि कोई सरकार गठबंधन की 2 साल चला, 3 साल चला, तो दूसरा पार्टी सरकार बनाएगी, किसी के ना किसी का तो बहुमत हो ही जाएगा। कोई नहीं मानेगा, 2 साल राष्ट्रपति शासन रहेगा और 3 साल राष्ट्रपति शासन रहेगा। लेकिन चुनाव समय पे ही होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, ताकि लोगों का पैसा बचे, सरकार का पैसा बचे, देश का पैसा बचे और वो देश के डेवलपमेंट में काम आए, और लोगों को बार बार खाली वोटिंग नहीं करना पड़े, इसमें उलझ के रहना नहीं पड़े। अब बता रहा हूं आपको कि मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूं। केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा गया था, जो पारित हो गया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यह पारित हो गया हुआ है। अब क्या है कि अगले सत्र में संसद में इसे बिल के रूप में पेश किया जाएगा। अगर ये संसद में पारित हो गया, मतलब ये संसद में पारित हो गया, तो ये बिल पारित हो गया तो ये कानून बन जाएगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद आपको बार बार चुनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा जनता को। तो बस अगले संसद सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अगर सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया तो फिर यह कानून बन जाएगा, फिर लोगों को चुनाव से राहत मिल जाएगी। तो ये सरकार इस पर तत्पर है और बहुत दिन से तैयारी कर रही थी, बहुत जल्द लागू करने की तैयारी कर रही थी। अब इसमें देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी पार्टी इसकी विरोध करती है, कौन सा पार्टी इसको समर्थन देती है इस बिल को। इससे जनता को सोचना चाहिए, जो पार्टी इसका विरोध कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो,
जो पार्टी इसका विरोध करेगा वो देश हित में नहीं है, या तो वो पारिवारिक पार्टी होगा ताकि अपना हित सोच रहा होगा कि एक बार चुनाव हुआ तो जिस पार्टी का लोकसभा में सरकार बनेगा उसी पार्टी का विधानसभा में बन जाएगा सारे स्टेट में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लोग भी सोच समझ के वोट देता है कि हमको विधायक किसे चुनना है और एमपी किसे चुनना है, राज्य में किसे रखना है और सेंटर में किसे रखना है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन बहुत सारी पार्टी ये सोच के विरोध करेगी कहीं उस समय एक बार चुनाव हुआ तो हो सकता है कि सारी जगह सरकार एक पार्टी की ही बन जाए। लेकिन ये तो जनता के हाथ में है, जनता को मौका दिया जाएगा, जनता सोचेगी किसको क्या करना है और ये देश हित में होगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा पार्टी कितने पार्टी इसका विरोध करती है, उस पर जनता को नजर रखना चाहिए। और जो विरोध करती है समझिए वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, उसको जनता के भलाई से कोई मतलब नहीं है, देश के भलाई से कोई मतलब नहीं है। ये कानून पास होना ही चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि पूरे देश में हर चुनाव एक साथ हो जाए। देखिए जरूरी नहीं है कि हर पार्टी कोई काम करे तो हर चीज का विरोध किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एनडीए के केंद्र में सरकार है, तो आपको बता दूं इसमें बहुत सारे कार्य ऐसे भी हुए हैं और हो रहे हैं। इस तरह के बिल जो पारित हो रहा है वो बहुत ही जनता के लिए लाभदायक है, देश के लिए फायदेमंद है, देश के हित में है, जनता के हित में है, लोगों के हित में है। लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। और आपसे ये पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि कौन लोग समर्थन, क्या आप इस चीज को समर्थन करना चाहते हैं? क्या यह बिल आना चाहिए? क्या यह कानून बनना चाहिए? क्या एक साथ पूरे देश में सारे चुनाव होने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी बात कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर रखें। दोस्तों आप जानते हैं कि समय समय पर जो भी अपडेट आता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे कोई सरकारी स्कीम ही हो, गवर्नमेंट का स्कीम ही हो, चाहे कोई कानून में बदलाव हो, चाहे कोई नया कानून हो, चाहे पुराने कानून पे आप देखते हैं कि बहुत सारे अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। इसके अलावा रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है आम जनता के हित में, वो भी मैं देता रहता हूँ। इसके अलावा पॉलिटिकल, मोटिवेशनल, हर मुद्दे पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। चूंकि मेरा चैनल ही है आम जनता का चैनल, आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।